तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जब ये दुनिया बनी है, ऑक्स और इंसानों के बीच जंग छिड़ी हुई है। पर एक वक्त ऐसा था जब हम ये भी नहीं जानते थे कि हमारा दुश्मन कौन है। यहाँ काले जादू ने हम इंसानों को क्या से क्या बना दिया है और तभी एक अजीब सी दिखने वाले मानव एक इंसान को मार देता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक राक्षस जैसे दिखने वाले इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम टिरुटो है। टिरुटो बैठकर सोच रहा होता है कि उसे एक नया कबीला बसाना है और तभी उसकी पत्नी नींद से जाग जाती है जो प्रेग्नेंट है और टिरुटो उस बच्चे का नाम अपने पसंद से रखना चाहता है। वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह कबीले के लोग और बाकी दूर से आए कबीले के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तभी पिंजरे में कैद एक लड़की अपने बच्चे की जान की सलामती चाहती है, पर वो जादूगर उसे अपने कबीले में योद्धा बनाना चाहता है। और आगे हमें अजीब गरीब योद्धा दिखाई पड़ता है और आगे हमें करनाल की जादुई दुनिया दिखाया जाता है। वो कहता है मेरी जादू की दुनिया लोगों की जानों से चलती है और वो कहता है कि वो एक जादुई दीवार बनाना चाहता है जिसमें वो अपने सारे झुंड को उस पार लेकर जाएगा। और तभी वो सारे कैदियों की आत्माओं को खींचकर एक दीवार बनाता है और सब उस दीवार को पार करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि टिरुटो की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। कडार उसे अपने हाथों से उठाकर ऐलान करता है कि वो उस बच्चे को योद्धा बनाएगा। अब सीन चेंज होता है और हमें मार्कर को दिखाया जाता है जो एक बॉक्स को देखता है जिसमें एक गन होता है। और तभी उसे सूचना मिलती है कि किसी ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। और तभी हमें 3 इंसानों को दिखाया जाता है। वो उनके सामने एक इंसान का जिक्र कर रहे होते हैं जो लाश खोज रहा है। तभी वो इंसान उसे पलट कर सुला देता है और उसके हाथों पर जादुई निशान देखता है। वो जादूगर उस लाश को देखना चाहता है जिससे वो उन पर हुए हमलों का पता लगा सके और वो लाश के पास जाकर उसकी जांच करता है। तभी उसके मुंह से कुछ लिक्विड निकलता है और वो रक्षक को बुलाने का आदेश देता है। तभी हमें वहाँ महाराज को दिखाया जाता है और वो उन्हें महाराज के पास लाता है और वो जादूगर अपना नाम खटकर बताता है जो अपनी जादुई ताकत से उनकी मदद करना चाहता है और वो रक्षक को फिर से बुलाने को कहता है। तभी महाराज अपना अंगूठी निकालकर रक्षक को देने को कहता है और वह एक विशाल पक्षी पर बैठकर रक्षक के पास जा रहे हैं। तभी हमें टिरुटो को दिखाया जाता है जहां उसके साथी एक बच्चे को पकड़ा है और वो वहां से चले जाते हैं। इधर वो पक्षी में बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और अंदर हमें बहुत से जादुई किताब दिखाई पड़ता है। तभी वो इंसान जिसका नाम लोथर है महाराज की दी हुई अंगूठी को रक्षक को देता है जिसका नाम मैड्यू है। इधर खटकर जादुई बुक देख रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। वो आगे जाकर देखता है, इतने में उसकी जादुई निशान चमकने लगती है। तभी रक्षक वहां आकर उस पर जादुई प्रहार करता है। तभी वो हरा जादू का जिक्र करता है और वो उसे छोड़ देता है और वो अपने जादू का इस्तेमाल करके सीधे महल पर आ जाते हैं और वो राक्षस कहलाने वाले आदमी को कैद करना चाहते हैं। और सब उन राक्षसों को कैद करने के लिए आगे बढ़े जा रहे हैं तभी उन पर राक्षसों का हमला होता है और राक्षस एक एक करके उनके आदमियों को मारने लगता है। तभी रक्षक अपनी जादू का इस्तेमाल करके सबको जला देता है। तभी टिरुटो ये देखकर भाग जाता है। अब खटका एक लड़की को कैद कर लेता है और जब वो उन्हें लेकर जा रहे होते हैं तब राक्षस अपनी जंजीरों को तोड़कर भागने लगता है। तब वो उसे मार देते हैं। इतने में वो उसे मार देते हैं और वो उस लड़की को महल लाकर पूछताछ करते हैं। वो बताती है कि वो ऑकर से आई है जो एक दूसरी दुनिया है। तभी राक्षस के सरदार एक राक्षस को सजा देता है क्योंकि वो युद्ध से भाग गए थे। अब कुछ आदमी और वो लड़की घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और वो सब एक गुफा पर पहुंचकर आराम करते हैं और वो सब बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की अपना नाम गरुना बताती है और अपने बारे में उन्हें बताती है और गरुना उन्हें राक्षस जाति के कबीले पर लेकर जाती है और उन्हें छुप कर देख रही होती है। वो बताती है कि वो और ऑक्स गार्ड को तैयार कर रहे हैं जिससे वो मजबूत सेना बना सके। तभी टिरुटो गरुना को अपने साथ ले जाने आए हैं और वो उसे वहाँ से चलने को कहता है पर वो उनके साथ ही जाना चाहती है। ये सुनकर टिरुटो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें महल पर एक मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ वो उनसे हथियारों का बढ़ावा मांग रहे हैं। वो टिरुटो की टीम को पकड़ना चाहते हैं और तभी हमें टिरुटो की सेना और महाराज की सेना को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही है और ये सब नजारा ऊपर से रक्षक देख रहा होता है। तभी टिरुटो हरा जादू को खत्म करना चाहता है और वो एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और इतने में ही उनके साथियों पर हमला होता है और फिर वहाँ जंग छिड़ जाता है और सब मिलकर राक्षसों का सामना करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि बहुत से राक्षस उन पर हमला कर रहे होते हैं। तभी रक्षक अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके राक्षस को मार देता है और तभी राक्षसी सेना एक सेनापति के बच्चे को मार देता है। ये देखकर सबको दुख लगता है पर होनी को कौन टाल सकता है। ऊपर वो देखते हैं कि रक्षक बेहोश पड़ा है और वो उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर आते हैं। इधर टिरुटो को एक राक्षस पकड़ लेता है और उसे गद्दार बोलता है। तभी टिरुटो अपने बच्चे का नाम ओवर रखकर उस राक्षस के पास चला जाता है। तभी वहाँ हरा राक्षसों का हमला होता है। तभी एक राक्षस टिरुटो की पत्नी के पास आकर उसे वहाँ से भागने को कहता है
और वो वहाँ से भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि खटकर एक जादूगर के पास आया है क्योंकि रक्षक पर हरे जादू का असर हो रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक औरत खटकर को दुनिया बचाने को कहता है। इधर रक्षक को हरे पानी में डुबाया जाता है और रक्षक भी अब राक्षस बन चुका है। आगे हमें दिखाया जाता है गरौना और सेनापति एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इधर टोरिडो को कैदी बनाकर रखा गया है। तभी एक राक्षस उसे छोड़कर उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने गद्दारी की थी। तभी हमें खटकर और सैनिक को दिखाया जाता है और वो एक्स रॉक्स को बचाने निकल पड़ते हैं। इधर टोरिडो की पत्नी अपने बच्चे के साथ भाग रही होती है और वो उस बच्चे को पानी में बहा देती है। तभी वहाँ एक राक्षस आकर पर हमला कर देता है पर वो उसे काट लेती है और दोनों मर जाते हैं। इधर टोरिडो को अपने सेना के साथ बताया जाता है जो करनाल के साथ लड़ना चाहते हैं और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर रक्षक राक्षस बनकर सबको मारने लगता है और तभी हमें टोरिडो को दिखाया जाता है जहाँ करनाल उस पर भारी पड़ रहा है। वो उसकी ताकत खींचकर उसे एक मुक्का लगाता है पर टोरिडो फिर से उठकर करनाल से भिड़ जाता है पर इस बार टोरिडो पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। तभी एक राक्षस करनाल को चुनौती देता है पर वो अपने ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें मार देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि महाराज की सेना उनसे युद्ध करने आया है। इधर रक्षक पूरी तरह से राक्षस बन चुका है और खटकर उस योद्धा के साथ मिलकर उसका मुकाबला कर रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि दोनों सेनाओं के बीच जंग छिड़ी हुई है। इधर दोनों रक्षक से मुकाबला कर रहे होते हैं और तभी खटकर अपने जादुई ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो अपने जादुई ताकत से आखिरकार रक्षक को मार डालते हैं। पर खटकर भी अब राक्षस बनने लगा है और आसमान में एक ब्लास्ट होता है और वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सैनिक वहाँ से चला जाता है। इधर रक्षक जादुई मंत्र पढ़ रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि महाराज की सेना उन राक्षसों का डट कर मुकाबला कर रहा है। इधर रक्षक खटकर को सबकी जान बचाने को कहता है पर राक्षस की सेना अब भी उन पर भारी पड़ रही होती है। तभी महाराज गौरेना से खुद को मारने को कहता है और वो उसे मार देती है और सब उसका सम्मान करते हैं। और तभी हमें उस योद्धा को दिखाया जाता है जो राक्षसों से घिरा है और वो एक राक्षस को मार देता है। तभी करनाल सबको उसे मारने को कहता है पर सब उसका सम्मान करते हैं और वो उस पक्षी पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। और आगे हमें महल को दिखाया जाता है जहाँ सब महाराज की मौत का बदला लेना चाहते हैं। तभी हमें टोरिडो के बच्चों को दिखाया जाता है जिसे एक इंसान उस नदी से उस बच्चे को उठाता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।